लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं रहा है। हाँ, एक तो- चीज का अंतर है गाइस। सिर्फ जेंडर का अंतर है। अरे ये बाकी- नहीं बोल रहा तो क्या अंतर है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से। सॉरी, नाम भूल गया यार। फ्रेंड से। ये स्वाति और ये है आभास भाई, मेरा भाई। तो भाई मेरे ना मतलब कुछ किस्से इन लोगों से देखता हूँ क्या जवाब देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ अपनी मतलब गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। अच्छा। उस भाई की गर्लफ्रेंड। तो कनिष्क आप बताइए, आपका नाम क्या है और रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपका। मेरा नाम कनिष्क है। रिलेशनशिप फिलहाल तो नोक झोंक वाला चल रहा है, क्योंकि आभास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो गया है आजकल दिनों में। और पहले ऐसा था तूने सोच। अच्छा ये बताओ, इसने आपको पटाया था आपने इसको पटाया था। एक्चुअली हम तो स्टडी करते करते ही एक क्लासरूम में ऐसे ही पट गए। ऐसे ही बातचीत हुई और ऐसे ही पहले भी ऐसा था ये प्रपोज लड़का? कर दिया था किसने? आभास ने। अच्छा जी, कैसे किया प्रपोज भाई बता दे यार, हम भी सीख लेंगे कुछ। मैडम से आप पूछिए मैंने प्रपोज कैसे मैडम से तो मैं पूछ लूंगा, अभी क्यों ओहो, पूछूं। अभी भी पर्सनल चैट पे वो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज अच्छा मैम ये बताओ, आप जो इस टाइप की पोजेशन क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन नहीं ये पोजेसिव, पॉजिटिव। हाँ तो कैसे रहना चाहिए लड़की को लड़के को रिलेशन में कैसे मेंटेन करना है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप की एक निशानी होती है कि आप उसमें सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करो। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप हर टाइम अपने पार्टनर को ऐसा अपने बांध के तो नहीं रख सकते हो ना, तो आपको उसको स्पेस देना पड़ेगा। आपको भी अपनी लाइफ में करियर में फोकस करना पड़ेगा। अभी आप उसको तो इरिटेशन होती है, स्पेस दो यार, ट्रस्ट करो। मैं भी एक रिलेशन में हूँ, इवन अच्छे रिलेशन में हूँ, तो मुझे कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई जैसे तुम लोग ऐसे झगड़ रहे हो। मैं तो कब से इसको, कितनी बार मुझे बोलते यार वो ऐसे कर रहा है, इतना इरिटेट कर रहा है, आने नहीं दे रहा है। मैंने कभी भी उसको बुलाया कि तू आ जा इधर, अपन बातें करते। अरे नहीं, वो बोलेगा कि पता नहीं तू स्वाति का नाम लेके कौन से फ्रेंड को मिलने जा रही है। तो इसमें मतलब आप प्यार तो करते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर ये क्या है। आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना, और ऐसा भी नहीं ब्लाइंड ट्रस्ट, उसमें भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि फोकस के हाँ, साथ ये नहीं कि चल जैसा बोल दे वैसा कि जैसा, हाँ उसमें भी आपको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है रिलेशन के लिए। थैंक यू। तो आप ये बताओ, पहला बॉयफ्रेंड चलो ये बात पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उस मैडम की पर्सनल, भाई की भी पर्सनल लाइफ है। हाँ। हमें नहीं घुसना चाहिए एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में। हाँ तो मेरा ये क्वेश्चन है, करियर पहले होना चाहिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। करियर के साथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं भी अग्री करती हूँ कि करियर पहले होना चाहिए। हेलो, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, पहले कैरियर होना चाहिए उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फिर तू क्या कर रहा है बोल के अब तो। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है ना कि मैं एक लड़का हूँ और बाकी जहाँ पे जितने भी लड़के होंगे ना, हम कभी कभी उन लड़कों की मेंटालिटी को जानते हैं कि वो एक लड़का लड़की के बारे में उसको देखता है तो क्या सोचता है, क्या बातें करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हम डरते हैं जो बॉयफ्रेंड होते हैं इसके लिए। लेकिन तुम्हें जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिससे तुम प्यार करते हो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। कोई किसके बारे में क्या सोच रहा है वो अलग बात है। बॉयफ्रेंड पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, तो वो दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर तुम ट्रस्ट नहीं करते तो अगर वो गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं भी कर रही है, तो भी तुम उस पर शक करके वो रिलेशन डिस्ट्रॉय कर दोगे, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दोगे, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब और दो। मैंने सुना है लड़कियां पैसों में मरती है, सच है क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या है ना, अगर लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं, तो अगर वो एक अच्छा पार्टनर चाहती हैं जो अच्छा कमाता है, तो कम से कम लड़कों में वो सक्सेस की एक भूख तो होती है कि यार उसको सक्सेस बनना है। तो इसमें सिर्फ लड़की का बेनिफिट नहीं है, उसमें उतना ही उससे भी ज़्यादा लड़के का बेनिफिट है कि वो अच्छा कमा रहा है। नहीं तो अगर वो ये सोचे कि चलो सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी भी लड़के को जाके पसंद कर लूँ, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो भी साला भूखा मरे और मैं भी भूखी मरूँ, तो ये
किसी उसके निशानी नहीं है ना, तो इससे अच्छा है कि लड़की भी अपने करियर पे फोकस करे और लड़का भी अपने करियर पे फोकस करे, दोनों मिलके पैसा कमाएं। यानी कि सिर्फ पैसा जरूरी है। पैसा तो जरूरी है, सिर्फ वो- हाँ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पर पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ठीक पैसा है। भी वो एक लड़कों important का part है है, life कहते हैं कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं, ऐसा नहीं है, जैसे लड़कों को गाड़ी है भी ना, गाड़ी में हाँ। टायर की जरूरत होती है, ऐसे ही जिंदगी में पैसों की जरूरत पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ पैसे वाले सिर्फ लड़कों के पैसे लिए पे। ही मरती हाँ, हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लड़कियां भी आज अपने पैरों पे खड़े होकर खुद कमा सकती हैं। लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं रहा है, हाँ, एक तो- चीज का अंतर है गाइस। सिर्फ जेंडर का अंतर है। अरे ये नहीं बोल रहा तो क्या अंतर है? कौन सा अंतर है? हाँ, अभी हम अरे रहने सहने का, अभी लड़के तो अपना अलग लाइफ जीते हैं, लड़कियों का अलग, मतलब लड़के ना थोड़ा मतलब अलग, लड़के सोचते हैं कि लड़के जो अकेले रहते हैं वो क्या करेंगे, क्या करें? गप्पेबाजी, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी वार्टी। बट लड़कियां मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करते, लड़कियां अपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, ये मेरे कपड़े कैसे हैं, मुझे कैसे रहना है। क्योंकि वो चीज़ लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि वो अपनी चॉइस के लिए करती हैं, लड़के को दिखाने के लिए नहीं करती हैं। सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, किसी मीटिंग में जा रही हूँ, तो अगर मैं मेकअप करके नहीं जाऊँगी तो लड़का बोलेगा थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा लुक ऐसा होना चाहिए, ये वो, तो उनको ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर हम करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड होता है। बिल्ड होता ही है ऑब्वियसली। अगर लड़के किसी कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का है और लड़की ने बोल दिया यार सही लग रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस और मतलब वो वही शर्ट 10 बार पहन के आ जाएगा, उसको ये नहीं लगेगा कि यार कल भी यही पहना था, जस्ट वो अच्छा लग रहा है तो वो पहन के आएगा। तो सबको अच्छा दिखने का शौक है सबसे यार, पहले उसमें खुद क्या को है? मतलब सबसे पहले हम शीशे में सामने खड़े होते हैं तो खुद को अच्छे लगने चाहिए। अब खुद को लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ की कमी है, तो वो लड़कियां कमी पूरी करती है अपनी, हाँ और लड़के ऐसा नहीं करते। क्या है ना कि हर एक मेल हो या फीमेल हो, उसका एक बेसिक नेचर होता है जो इनबिल्ट होता है। लड़का अलग दिमाग का है और लड़की की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनबिल्ट हैं, बचपन से ही होंगी। अच्छे कपड़े पहनने का शौक थोड़ा सा, तो उनका अलग नेचर है। लड़के एकदम डूड, उनका अलग नेचर है, तो वो और तो भी- इनबिल्ट नेचर है। अभी लड़कों के बारे में बता दे भाई, लड़का लड़की को देखते ही क्या सोचता है? कई तरह के लड़के होते हैं जमाने में। लड़का लड़की को देख के मेरे को ही बोल दे, मेरे को बोले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ, चल एग्जांपल के लिए मैं अपना नजर से बोल, तेरा क्या नजर देखता हूँ, एक मिनट बोल, जवाब दूंगा तेरे को। वो डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से देख रहे मैं हो। अब चल, मैं ये नजर, मेरी नजर देख लो, अच्छे लग रहे हो। हाँ कनिष्क, ये नजर ये बताओ दोस्त कैसे- वाला दोस्त की नज़र है, वाह सुपर, बहुत लेट समझ में आया, बहुत लेट समझ में आया। लेकिन आ गया। ऐसा कुछ है क्या? हाँ? एक डायलॉग है लड़कों का हाँ कि लड़के सबसे पहले लड़की में क्या देखते हैं, क्या तो देखते वो डिपेंड करता है कि लड़की आ रही है या लड़की जा रही है। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अभी मान लो आपके एग्जाम्पल के सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, हाँ? ये आपके 2 बॉयफ्रेंड है या 2 लड़के हैं आपसे, दोनों से आप बहुत प्यार करते हो, ये दोनों भी आपसे, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। ये 2 लड़के हैं, ये दोनों लड़के आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी दोनों से बहुत प्यार करते हो, दोनों केयरिंग है, दोनों लवली है, दोनों अच्छे हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है, बट एक के पास पैसा नहीं, एक के पास पैसा बहुत है, तो आप किसके पास जाओगे? जिसके पास पैसा है। आप बताओ। ऑनेस्ट आंसर। एक के पास पैसा नहीं है और एक के और पास दोनों बहुत सेम पैसा- नेचर के दोनों हैं। सेम है, सब कुछ सेम है, सब सब और कुछ दोनों same। प्यार करते हैं। दोनों हाँ, हद ऐसा से ही ज्यादा। प्यार करते हैं, हद से ज्यादा वाला। बट एक के पास पैसा नहीं, एक के पास पैसा। देखो, मैं अगर मैं खुद कमाती हूँ, वेल इंडिपेंडेंट हूँ, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कमाता है कि नहीं नहीं, कमाता। यहाँ पे सिर्फ किसके पास जाओगे, आप किसके वो पास वाली जाओगे? नहीं, हाँ। सिचुएशन है कि किसके पास जाओगे। 2 लड़के हैं, आप दोनों में मैं जो नहीं कमाता मैं उसको जाके सपोर्ट करूँगी कि वो आगे जाके वो अपना करियर बना के और अर्न कर सके, वो भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाए। वाह, ये भी अच्छा है। अच्छा। और तू बता दे, तेरे सामने 2 लड़कियां हैं, हाँ दोनों सेम है, एक और तेरे पास पैसा बहुत सारा, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है। 2 लड़की हैं, एक गोरी है, एक थोड़ी सावली है। हाँ। जो सावली है उसके पास पैसे की कमी नहीं है, जो गोरी है उसके पास बेचारी नल्ली है। हाँ अब बता तू कहाँ जाएगा? दोनों के पास जाऊंगा। मजाक था, भाई, ये मजाक था, ये मजाक था। अपने गर्लफ्रेंड के लिए पते पे अब देख ले, दिखा दिया। ये पचासी गाइस, देख ले इसकी खुद की, ये होते हैं लड़के गाइस। वेरी बैड। अब देखना, हाँ ये बोल दे बात को। ये मजाक था, अच्छा। ठीक है।
मजाक में बात भी बोल रहे थे, उसको मजाक का नाम मजाक देते हैं। मजाक में ही सच निकलता है। अरे मजाक मजाक में सच्ची बोलते हैं लड़के, बट उसको नाम मजाक का दे देते हैं। ओह। ये लड़कों की सच्चाई है। सच्चाई सामने आ गई, अब क्या बोलूँ। बोल। मैं जो लड़की सावली है उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत हैं। और सावली के पास भी तो पैसे हैं भाई साहब। अच्छा पैसे हैं, सावली के सॉरी पास सॉरी सॉरी, है। मैं क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से एक बार आप रिपीट करो क्वेश्चन। एक सावली है, एक गोरी है। ओके। एक के पास पैसा, सावली के पास बहुत पैसा है, तेरे पास भी बहुत पैसा है, बट ये जो गोरी वाली है इसके पास पैसे नहीं है, तो कहाँ जाएगा? गोरी के पास जाऊंगा, गोरी के पास क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं उसको भी पैसे माले माल कर दूंगा। क्यों माला माल करेगा? इससे अच्छा सावली का जमाई राजा बन जा। क्या? सावली के साथ जाके उसके घर वालों का जमाई राजा बन जा। अच्छा एक क्वेश्चन और दे। क्यों बन जाऊँ, मेरे पास पैसे खुद है। अच्छा ठीक है भाई, वो डन, थैंक यू सो मच। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा जवाब दिया था ना। एक और मेरे को बताओ, मान लो आपसे मतलब कोई लड़का प्यार करता है और आपके बिल्कुल आप शादी करने को बिल्कुल तैयार हो, घर वाले नहीं मान रहे, तो आप भाग के शादी करोगे या क्या करोगे, या घर वालों की पसंद से शादी करोगे? भाग के शादी नहीं करेंगे, घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। घर वाले नहीं माने तो लास्ट मानेंगे नहीं, अरे नहीं माने तो क्या करोगे? तो भाग के शादी नहीं करेंगे, जो घर वाले बोलेंगे वो कर लेंगे, या फिर शादी ही नहीं करेंगे। आप भी इसका जवाब दे दो मैडम। हम मैं तो देखो, मैं तो यही बोलूँगी, भाग के शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी चॉइस से शादी ज़रूर करनी चाहिए, और घर वालों को समझाना चाहिए कि हम देखो अपनी चॉइस से ही करेंगे। नहीं समझे तो नहीं समझ रहे हैं। हाँ तो भाग के ही कर लो, तो हो गई यार। या तो मत करो। नहीं भाग के कर लो, ठीक है यार। ओके, तू बता दे तू क्या करेगा? घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो मैं भी भाग के शादी करूँ। वाह बहुत बढ़िया। देखो, भाग के शादी इसीलिए क्योंकि ये अपने एक अडल्ट की चॉइस होती है कि मुझे किससे शादी करनी है। और घर वालों की हाँ, एक चॉइस हो सकती है ना। तो घर वालों को थोड़ी रहना है जिंदगी भर उस रहना तो इंसान के arrange साथ। marriages ये भी तो वो पूरी जिंदगी इंसान, दे दी तुम लोगों को। हाँ, arrange जो marriages जिंदगी भी तो अपनी चलती काटने हैं। वाला है जिस इंसान के साथ, उससे हक है ना पूरा कि वो किसके साथ काटना चाहेगा। काटना, वो अच्छा, ठीक है, एक मिनट बिताना चाहेगा। एक मिनट नहीं ये भाग के भी जिंदगी काटेगी। जब काटनी है तो घर वालों की मर्जी से कर लेना, जब जिंदगी काटनी है। एक बात बताओ, बोलो। आपने जो ये शर्ट पहनी है, ये अपनी पसंद की पहनी कि घर वालों की? नहीं मेरे को कोई दोस्त बोलता अच्छी लगती तो मैं ले लेता हूँ भाई साहब, मेरे को अच्छी लेकिन लगती आपको अच्छी लगती है तो लेते हो तो नहीं, ना। मेरे को कोई लेकिन मेरे को जो अच्छी- गारंटी की जिसके साथ आप भाग के गए हो वो आपको जिंदगी वो भर जैसे घर तो वालों जो हुआ सो हुआ, राम भरोसे। देखो पता क्या बात है, एक घर वाले का वो घर वाले तो गलत नहीं चाहेंगे बच्चे का, वो भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा सक्सेस हो। लेकिन आप सिर्फ एक बंदे के साथ कभी खुश नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर हम भाग के शादी कर भी लें तो मुझे लगता है कि आप अगर सिर्फ एक लड़के के साथ रह रहे हो ना, आप हैप्पीली मतलब अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते हो। क्योंकि देखो, आपको आप एक लड़के के साथ भाग रहे फैमिली, हो। हाँ, और कितनी सारी चीजें छोड़ के हम भाग कितने रहे हैं लोगों से यार। फिर मना लेंगे ना घर वालों को। फैमिली मान जाती है एक टाइम के बाद, कुछ टाइम बीतने के पर बाद ठीक है, ये भी बात सही है, कहीं कहीं घर वालों का भी पलड़ा भारी होता है, वो लोग की चॉइस अच्छी होती है कि उनको तब- शर्मिंदा करके अगर हम भाग भी गए तो कभी खुश रह पाएंगे? नहीं फिर ये दो चीज प्यार ही आप भी तो घर वालों से प्यार करते हो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। आप वहाँ पे 6 लोगों से प्यार करते हो मान लो फैमिली में, और वहाँ सिर्फ एक बंदे से। वहाँ एक बंदे से, और वो भी एक बंदा पता नहीं किसका लायक है नहीं। आगे का क्या आने तेरा कोई- घर वालों के साथ हाँ, पूरी कोई- जिंदगी बिताई 20-25 साल जितने भी पूरा पता है उनका था तुझे। घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, बट भागना सही डिसीजन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे भागना लगता सही नहीं है। हाँ, लेकिन घर वालों को ये बता सकते हैं कि हमारी चॉइस ये है, प्लीज आप। मान जाइए। हाँ, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर भाग जाएंगे। भाग के क्या करोगे? नहीं देखिए, Actually, देखिए मैंने भी रियलाइज किया भागना इज नॉट अ राइट डिसीजन। घर वालों की सहमति होना, नहीं, मेरा मानना ये है क्योंकि इस घर वाले अच्छा ही चाहते हैं। नहीं इस टॉपिक पे मेरा मानना ये है कि लड़की जो मतलब कि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम जानते हैं कि वो मेरे फैमिली को, हम ऐसी लड़की को देख के लाएंगे जो मेरे साथ भी खुश रहे, मेरी फैमिली के साथ भी खुश रहे, और सबका ध्यान रखे, और उसका भी ध्यान हमारी फैमिली रख सके। तो मैं ऐसा कुछ देख के लाऊंगा। और मेरे को अगर घर वाले शादी कराते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़की कैसी आएगी, नहीं आएगी, मेरे घर वालों का ध्यान रखेगी, नहीं रखेगी। तो मैं ये तो दोनों साइड से हाँ, ये दोनों साइड से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको भी लाऊँ अपनी तरफ से देख के सेटिस्फाई होकर लाऊँ। और मैं ठीक है डन, तू देख के लायक क्या पता उससे पहले 2 लड़कों ने और देख रखा हो तो। नहीं उसकी गारंटी मैं लेकर आऊँगा ना। अभी जैसे तुम्हारी मैरिज में हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती थी कि भाई मुझे थोड़ा स्पेस दे, हाँ
मुझे बोल रही थी ना कि भाई मुझे मैं थोड़ा आपको बीच में स्पेस ला दे। वैसे बस इस लेकिन सवाल का जवाब तुम दे रहे हैं हम तो प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन तुम स्पेस ही नहीं दे रहे हो। भाग जाएगी ना, भागने के बाद नहीं अभी स्पेस दे रहा हूँ ना मैं। अभी सुधर गया। मुझे बैठने दे सड़ हो जाए यार थोड़ा। अरे हो जाए यार। तो गाइज थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, आप लोग मतलब हमारे क्वेश्चनों से सहमत हो या आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार सबसे पहले फैमिली है और सबसे पहले फोकस लाइफ का, हमें जाना किस डायरेक्शन में, करना क्या है, मेन मकसद हमें गोल क्या अचीव करना है पूरा। हम ना सोच लेते हैं कि भाई मुझे तो पैसों में रहना है, मुझे तो गर्लफ्रेंड चाहिए, और गर्लफ्रेंड तो मिल जाएगी भाई। एक बार प्रभु को जिस भी एनर्जी में हम विश्वास करते हैं उसको तो बोलो प्रॉपर गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए। पैसे अपने चाहिए, भगवान तो कह देगा, बैंक में लगवा देगा भगवान। तो प्रॉपर बताना भी तो जरूरी है, प्रॉपर एक रास्ता भी तो होना चाहिए ना भाई, समझ रहे हो। ये प्रॉपर लिख के हम काम करेंगे, प्रॉपर पूरा ब्राइफ रेडी करेंगे अपने लाइफ को लेके, पूरी लाइफ में हमारा मकसद क्या है प्रॉपर, तो और ज़्यादा अचीव होता जल्दी। तो गाइस डेस्टिनी क्रिएटर चैनल पे ज़रूर पहुंचना, ठीक है, क्योंकि वो चैनल है किस्मत निर्माता। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं किस्मत पे भरोसा करते हैं कि भगवान जैसा करेगा कर लेगा। अरे वो सब कुछ अपन किस्मत के लिए भी कर्म करना जरूरी हो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान अल्लाह बैठ गॉड जाएं और बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के मुझे दे दो, साल भर भी बैठे रहेंगे कुछ करेंगे नहीं, वो नहीं आएगा। हम करेंगे तो हमारा लक्ष्य साथ हाँ देगा। नहीं लग, और भगवान तो अगर हम चोरी करने जाएंगे ना तो भगवान तो वहाँ भी साथ देगा, वहाँ भी चोरी करवा देगा, बट उसका फल क्या निकलेगा, पकड़ा जाएगा कभी ना कभी। जो फल होना वो तो मिलेगा, आज ना 10 दिन बाद। जो चोर होते हैं कभी ना कभी तो पकड़े जाते हैं। ये तो जाते हैं। कर्म का ही फल हुआ ना, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, चाहे हमें थोड़ा लेट मिले। ये होता है, कर्म के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ, ठीक है। आप अच्छे कर्म करो भाई, बिल्कुल बिंदास रहे हो। मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, मैडम अपने कर्म कर रही है, इसको जैसा फल से इसको मिल जाए। क्या पता इसने कितना बड़ा फल सोच रखा हो भाई। अरे कुछ भी हो सकता है भाई, किसी छोटे सपने किसी बड़े सपने। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, टेक केयर।